हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट आईक्यू। तो जैसा कि हम लोग जेएसएससी सीजीएल का टॉपिक पढ़ रहे थे प्रागैतिहासिक काल में झारखंड, और इसका ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट में हम लोग पढ़े थे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसके बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी किए थे। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं ताम्र पाषाण काल, कांस्य युग और लोह युग, और इससे रिलेटेड यानी कि प्रागैतिहासिक काल में झारखंड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ताम्र पाषाण काल से। तो बेसिकली ये काल जो था वो आपका स्टार्ट हुआ था 4000 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, ठीक है। क्योंकि देखिए नव पाषाण काल जो हम लोग पढ़े थे, नव पाषाण काल का ही 3 पार्ट बना, जिसमें आपका ताम्र पाषाण काल आया, कांस्य युग आया और लोह युग आया। तो आपका नव पाषाण काल जो था वो 10,000 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक था। इसलिए इसका कार्यक्रम जो था वो 4000 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वहीं अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट है यहाँ पे यह काल हड़प्पा पूर्व, हड़प्पा काल और हड़प्पा पश्चात काल तीनों से संबंधित है। तो इसे आपको याद रखना है कि हड़प्पा पूर्व, हड़प्पा काल और हड़प्पा पश्चात से क्या संबंधित है, तो वो हो जाएगा आपका ताम्र पाषाण काल जो है ये संबंधित है। नेक्स्ट टॉपिक वहीं पे अगर हम लोग देखें तो वो है आपका पत्थर के साथ साथ तांबे के प्रयोग प्रारंभ होने के कारण इस काल को ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। क्यों इसे ताम्र पाषाण काल कहा जाता है? क्योंकि पत्थर के साथ साथ तांबे के प्रयोग प्रारंभ हो गए थे, इसीलिए इसको ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। वहीं अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो वो है आपका मानव द्वारा प्रयोग की गई प्रथम धातु तांबा थी। क्या थी? तांबा थी। तो इसे आपको याद रखना है, मानव द्वारा प्रयोग की गई सबसे पहली धातु क्या थी, तो वो थी आपकी तांबा। झारखंड में इस काल का केंद्र बिंदु कहाँ है, तो वो है आपका सिंहभूम में। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं जो है आपका कांस्य युग। कांस्य युग में क्या क्या हुआ, तो देखिए इस काल में तांबे में टीन मिलाकर कांसा निर्मित किया जाता था तथा उससे बने उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। तो इसे आपको याद रखना है कि कांस्य युग में क्या होता था कि तांबे में टीन मिलाकर कांसा निर्मित किया जाता था और उससे बने उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। तो इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक इसी में है आपका कि छोटा नागपुर क्षेत्र के असुर झारखंड की प्राचीन जनजाति और बिरजीय जनजाति को कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभ करता माना जाता है। किसे कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभ करता माना जाता है, तो वो है आपका असुर झारखंड की प्राचीन जनजाति और बिरजीय जनजाति को। तो इस टॉपिक को भी आप अच्छे से समराइज कर लीजिएगा। तो दूसरा है आपका लोह युग। लोह युग में हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो लोह युग, इस युग में लोहा से बने उपकरणों का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि ये तो ऑलरेडी लोह युग दिया हुआ है। इसी में अगर नेक्स्ट टॉपिक देखें तो ये है आपका झारखंड के असुर तथा बीजीय जनजाति को ही लोहा से निर्मित औजारों का प्रारंभ करता माना जाता है, जो कि हम लोग तुरंत जस्ट पढ़े हैं कांस्य युग में, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसी में दिया हुआ है कि इस युग में झारखंड का संपर्क सुदूर विदेशी राज्य में भी था। तो इसे आपको याद रखना है कि किस काल में झारखंड का संपर्क जो था वो सुदूर विदेशी राज्य में था, तो वो था आपका लोह युग में, जो कि आपका आता है नव पाषाण काल में। नेक्स्ट टॉपिक उसी का देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका झारखंड में निर्मित लोहे को इस युग में मेसोपोटामिया तक भेजा जाता था। यहाँ दमिश्क में इस लोहे से तलवार का निर्माण किया जाता था। तो इसे आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आपको अच्छे से याद रखने का जरूरत है। तो इस तरह से हमारा प्रागैतिहासिक काल में झारखंड का सारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। टॉपिक के अकॉर्डिंग जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और जो एग्जाम में आ चुके हैं, वो सारे क्वेश्चन के बारे में भी हम लोग तुरंत डिस्कस करते हैं। जैसे VVI क्वेश्चन एंड आंसर, जिसमें आपका है विभिन्न स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष, यानी कि हम लोग स्थान की बात करेंगे और उस स्थान पे क्या पुरातात्विक अवशेष मिले हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसको का। ये इसको जो है वो हजारीबाग में है। यहाँ पे क्या मिला है, तो पूर्व बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र है, खुला सूर्य मंदिर है तथा शैल्य चित्र दीर्घा है। वहीं अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें इसी में, तो नेक्स्ट यहाँ पे इसका टॉपिक है कि इसको के शैल्य चित्र दीर्घा में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान एवं अंतरिक्ष मानव के चित्र अंकित हैं। इसको गांव में बर्फ आयु यानी कि आइस एज की गहराई भूमिगत गुफा स्थित है। तो ये भी आपको ये टॉपिक याद रखना है और ये ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है कि इसको हजारीबाग में ये 2 चीजें हैं, जिसमें आपका पहला चीज है कि पूर्व बड़े पत्थर पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र है, खुला सूर्य मंदिर है तथा शैल चित्र दीर्घा है। उसके अलावा इसको के शैल चित्र दीर्घा में, जो हम लोग अभी शैल चित्र दीर्घा यहाँ पे देख रहे हैं, उसमें नक्षत्र मंडल है, अंतरिक्ष यान एवं अंतरिक्ष मानव के चित्र अंकित हैं। इसको
गांव में जो है वो गहरी भूमिगत गुफा भी स्थित है, तो इसे आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है आपका स्थान बारहगंडा। ये बारहगंडा भी आपका हजारीबाग में स्थित है। यहाँ पे क्या खासियत है, तो यहाँ पे तांबे के 49 खानों के अवशेष मिले हैं। कितने खानों के अवशेष मिले हैं, तो 49 खानों के अवशेष मिले हैं, वो भी किस चीज के, तो तांबे के। इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्थान पांडु। पांडु कहाँ है, ये पलामू में है। इसमें क्या खासियत है, तो यहाँ पे आपका 4 पाए वाली पत्थर की चौकी है और इसे अभी पटना के संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है आपका पलामू किला। पलामू किला कहाँ स्थित है, तो यह है आपका लातेहार में। इसकी क्या खासियत है, तो इसकी ये खासियत है कि भगवान बुद्ध की मूर्ति स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति है। बस ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका स्थान बेनू सागर का। बेनू सागर आपका स्थित है सिंहभूम में। इसका क्या खासियत है, तो यहाँ पे आपका 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ पाई गई है। क्या पाई गई है, तो 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ पाई गई है। ये हम लोग क्या देख रहे हैं, तो हम लोग पुरातात्विक अवशेष देख रहे हैं कि पुराने ज़माने में क्या क्या अवशेष जो थे वो मिले थे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्थान चक्रधरपुर। चक्रधरपुर कहाँ स्थित है, तो ये है आपका पश्चिमी सिंहभूम में। इसका क्या खासियत है, तो यहाँ पे 9 पाषाण कालीन चाकू नुमा धारदार पत्थर पाए गए हैं, यानी कि यहाँ पे ये चीज़ उपस्थित है। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखते हैं, जो है आपका स्थान हजारीबाग। मेन हजारीबाग में क्या पाया जाता है, तो मेन हजारीबाग में पाया जाता है गुलाबी बलुआ पत्थर पर निर्मित अष्टदलीय कमल। तो ये आपका संपूर्ण टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है प्रागैतिहासिक काल में झारखंड का। इस वीडियो में जो भी टॉपिक पढ़ाया गया, अगर उसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन है, फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।